गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 5 चित्रकूट में भरत पढ़ाऊंगी। अभी तक की कहानी में हमने पढ़ा कि कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है, जिसमें एक वरदान के तहत राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ता है। जब राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास चले जाते हैं तो उसके छठे दिन राजा दशरथ का देहांत हो जाता है और अयोध्या की राजगद्दी सूनी हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ सभासदों से और मंत्री परिषद से सलाह करके ये निर्णय लेते हैं कि अयोध्या की राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कैकेयी राज्य से भरत को बुलाया जाए और राजगद्दी उन्हें सौंपी जाए। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। भरत कैकेयी राज्य में थे। अपने ननिहाल में अयोध्या की जो घटनाएं थी उनसे सर्वथा अनभिज्ञ, यानी अयोध्या की घटनाओं के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था लेकिन उस सपने का अर्थ वो समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ है, पर सपने ने मुझे डरा दिया है, यानी उस सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, लेकिन रथ को गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत ये सपना अपने संगी साथियों को समझा रहे थे, उसी समय अयोध्या से एक घुड़सवार दूत कैकेयी राज्य में आता है। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अपने ननिहाल में उनका मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। अब क्योंकि भरत के नाना ने उसको 100 रथ और सेनाएं साथ में भेजी उसके साथ, और घुड़सवार को ये भी आदेश दिया गया था कि भरत को वहाँ कुछ भी नहीं बताना। तो स्वाभाविक है कि कैकेयी राज को भी नहीं पता था, इसलिए उसने अपनी सेना भरत के साथ भेजी। अब घुड़सवार अकेला था तो उसने छोटा रास्ता चुना था। वो जल्दी कैकेयी राज्य में पहुंच गया था, लेकिन अब चूंकि सेना साथ थी तो वो रास्ता नहीं अपना सकते थे, इसलिए उन्होंने लंबा रास्ता चुना। क्योंकि सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे, वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। नदी और पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित, भरत ने दूर से अयोध्या नगरी को देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा लगा। अनिष्ट की आशंका उसके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। सब लोग कहाँ हैं? वह तुमुल नाद कहाँ है? इतनी चुप्पी क्यों है? लेकिन भरत के किसी भी प्रश्न का जवाब किसी ने नहीं दिया। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन में गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर, यानी महल की ओर। प्रासाद का क्या अर्थ है? महल। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की तरफ गए। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगाया, लेकिन भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा तो कैकेयी ने जवाब दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन सबको जाना है। उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते ही शोक सागर में डूब गए, पछाड़ खाकर गिरे, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। फिर भरत मन में सोचते हैं कि क्या से क्या हो गया। भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। तो फिर भरत पूछते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा? तो उनकी माँ कैकेयी बताती है, नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे।
तो कैकेयी उनके मन की बात समझ गई और उन्होंने कहा, महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए हैं। कैकेयी ने यह बात पहले ही बता दी क्योंकि वह भरत के मन को जान चुकी थी और वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास जाएंगे। फिर भरत पूछते हैं कि परंतु वनवास क्यों, क्या भ्राता से कोई अपराध हुआ है? फिर कैकेयी कहती है, राम से कोई अपराध नहीं हुआ, महाराज ने उन्हें कोई दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। उसके बाद कैकेयी ने वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारे लिए है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, वे चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, ऐसा अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए थे, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद वहां आ पहुंचे। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? यह उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, यानी क्षमा नहीं किया जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता। मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा कि आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूँगा। भरत उत्तेजित हो गए, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वो चकराकर जमीन पर गिर गए। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर बढ़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिरे, लेकिन कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम जंगल में है, अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। बस मुझे एक दुख है, कैकेयी ने जो राज लेने का तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भेज दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की और कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। अग्रज मतलब बड़ा भाई। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगाया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल चुका था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या की सारी घटनाओं को देखकर घबरा कर कहीं छुप कर बैठ गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की मंत्रणा कर रहे थे, यानी सलाह कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि मंथरा पर पड़ी, जो बचकर भाग रही थी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को उस दासी यानी मंथरा की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। इसलिए उन्होंने सभा बुलाई और भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया और भरत से कहा कि वत्स, तुम राजकाज संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनवास जाने के बाद अब यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चल पड़े। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे, नगरवासी भी और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना में कौन कौन सी तरह की सेना शामिल होती है
हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना, ये 4 तरह के सैनिक जब एक सेना में शामिल होते हैं तो वो चतुरंगिणी सेना कहलाती है। तो अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ, नगरवासियों के साथ, मुनि वशिष्ठ के साथ और अपनी माताओं के साथ भरत राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए चल पड़े। उसके बाद राम के बारे में बताते हैं कि राम जब तक गंगा पार करके और चित्रकूट पहुंच गए थे, वहाँ एक आश्रम था, महर्षि भारद्वाज का आश्रम, गंगा और यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि इससे आश्रम वासियों को असुविधा होती। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट। सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई। भरत वहीं जा रहे थे पूरे दल बल के साथ, सेना के साथ। आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषाद राजगुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राज के लोभ में आकर भरत राम पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर तो नहीं आ रहा। लेकिन जब निषाद राजगुह को सही स्थिति का पता चला तो उसने पूरी सेना को गंगा पार कराने के लिए तुरंत 500 नावें जुटा दी ताकि भरत सही से गंगा पार करके आगे जा सके। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया और वह रास्ता दिखाया जहां से राम के पास पहुंचा जा सकता था, और वह पहाड़ी दिखाई जिस पर पर्णकुटी बनाई गई थी। अयोध्या वासियों ने रात को वहीं विश्राम किया, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं हैं। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पति सेना के पांव तले कुचल गई और बड़े वृक्ष थरथरा गए। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। फिर लक्ष्मण एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखते हैं कि क्या माजरा है। लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना चली आ रही है और सेना का जो ध्वज है यानी झंडा है वो जाना पहचाना है। सेना अयोध्या की थी। लक्ष्मण ने पेड़ पर से ही चीख कर कहा कि भैया, भरत सेना के साथ आ रहा है। लगता है वह हमें मार डालना चाहता है ताकि एक छत्र राज कर सके। राम पर्णकुटी से बाहर आए और उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आया है, अर्थात मिलने आया है। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि अगर वो भेंट करने आया है तो सेना का क्या औचित्य है? दो भाइयों के मिलने में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया और समझाते हुए कहा कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे ही रोक दी और नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, यानी शोर रुक गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया और शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। पहाड़ी पर दूर से एक छवि दिखाई दी। वे राम थे, शिला पर बैठे हुए। शिला यानी पत्थर पर। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी कुछ नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने की कि पिताजी नहीं रहे। फिर वो धीरे धीरे बोलते हैं, भ्राता, एक दुखद समाचार है। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन बाद आपके दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए।
जब राम को ये पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी हैं, गुरुजन भी हैं, माताएं भी हैं और माता कैकेयी भी, तो राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे मिलने चले आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले, लेकिन राम इसके लिए तैयार नहीं थे। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया और कहा कि अब तुम गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे और हर बार राम पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। परंतु राम ने बड़े ही संयत स्वर में कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और भरत को उन्हीं की आज्ञा से राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊ भरत को दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुला रहे थे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने चरण पादुकाओं का पूजन किया और कहा कि ये चरण पादुकाएं राम की धरोहर हैं। मैं इनकी रक्षा करूंगा और इनकी गरिमा पर आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वियों के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए, क्योंकि भरत भी राम की तरह जीवन बिताना चाहते थे। वे राज्य को नहीं भोगना चाहते थे। उन्होंने राजगद्दी पर श्री राम की खड़ाऊ रखी और खुद एक नंदीग्राम नामक जगह पर चले गए और तपस्वियों की तरह जीवन जीने लगे। नंदीग्राम जाते समय भरत ने कहा कि मेरी अब केवल एक ही इच्छा है कि इन चरण पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ चित्रकूट में भरत समाप्त हुआ। इस पाठ में हमने पढ़ा कि भरत ननिहाल से वापस अयोध्या लौटते हैं तो उन्हें अयोध्या की घटनाओं के बारे में पता चलता है। वे अपनी माता कैकेयी को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि मैं राम को वापस अयोध्या लेकर आऊँगा। वे जाते हैं चित्रकूट पर्वत पर, राम को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम नहीं मानते। तो वो राम की खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या लौटते हैं और राज सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रख देते हैं और खुद तपस्वियों का वेश धारण कर नंदीग्राम नामक जगह पर चले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।